हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल यूके एकेडमी पर। ठीक है दोस्तों, आज हम ट्रिपल सी के क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, जो टॉपिक वाइज रहेंगे और एक एक नंबर जो आते हैं वहाँ पे वो सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू, चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और आंसर हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन दिए इसमें कि माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे। तो जब कोई भी फोल्डर होता है या फाइल होता है या ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें अगर हमें उसका प्रॉपर्टी या डायलॉग बॉक्स कुछ भी ओपन करना है तो माउस की सहायता से क्या करते हैं, ये सारी चीज पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए है आपका शिफ्ट क्लिकिंग, दूसरा है ड्रैगिंग, तीसरा है ड्रॉपिंग और चौथा है राइट क्लिकिंग। तो पहले हम समझे कि माउस क्या है, माउस बटन क्या है, माउस की सहायता से हम करेंगे कैसे। तो आपने पढ़ा होगा कि माउस में 3 बटन होती हैं। कितनी होती हैं? 3। ठीक है, तो जो पहला बटन है वो लेफ्ट बटन, दूसरी बटन होती है राइट, और तीसरी बटन है स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। ठीक है, इनका काम भी अलग अलग है। लेफ्ट बटन से क्या करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक कर देंगे तो क्या होता है, डायरेक्ट ओपन हो जाता है। राइट बटन से क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे तो उसका क्या होती है, प्रॉपर्टी खुलती है, उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो इसका जो आपने ये क्वेश्चन है कि माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका होगा राइट क्लिकिंग। ठीक है, क्या है, राइट क्लिकिंग। तो आपको समझ में आ गया कि जो माउस की जो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो राइट क्लिक का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो जो प्रिंटर होते हैं उनमें से जो कलर प्रिंटर हैं या उनमें कलर स्याही होती है वो कितने रंगों को मिलाकर एक प्रिंट आउट करता है। ठीक है, तो उसमें जो संख्या दी है तो आपका आंसर कौन सा है, ए नंबर, यानी कि 3। ठीक है, जो प्रिंटर होता है उसमें 3 तरह के कलर होते हैं। कौन कौन से? RGB। आर का मतलब होता है रेड, जी का मतलब ग्रीन और बी से ब्लू। ठीक है, 3 कलर जो उसमें होते हैं प्रिंटर में, उसी के माध्यम से जो कोई भी प्रिंट आउट निकालता है तो प्रिंट आउट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो IBM एक वर्ड है, इसमें क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पहला क्या दिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दूसरा है इंडियन बिजनेस मशीन, तीसरा है इटालियन बिजनेस मशीन और चौथा है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो पार्ट होते हैं तो हम किनको छू सकते हैं और किनको नहीं छू सकते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले ऑप्शन देख लेंगे। पहला दिए हार्डवेयर, दूसरा मॉनिटर, तीसरा सॉफ्टवेयर और चौथा CPU। ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर के पास पहुंचते हैं, उसको ऑन करते हैं तो आप एक पहले बात, कंप्यूटर एक खुद हार्डवेयर है। ठीक है, दूसरा क्या, मॉनिटर भी एक हार्डवेयर ही होता है जिसमें आप आउटपुट देखते हैं। तीसरा क्या, सॉफ्टवेयर और चौथा CPU को भी आप हाथ से छू सकते हैं, उसको इधर उधर उठा के रख सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये प्रोग्राम का सेट होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन हाथ से उसको छू नहीं सकते, तो इसलिए आपका ये राइट आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। 5वां लिखा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो जो मेमोरी की साइज होती है उसके बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। तो पहले इसके ऑप्शन देखेंगे। ठीक, पहला क्या है, PB, दूसरा है ZB, तीसरा है TB और चौथा है EB। ठीक, PB मतलब पेंटाबाइट, GB मतलब क्या है, जेटाबाइट, TB मतलब टेराबाइट,
और ईबी मतलब क्या है? क्या हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, जो हमारी मेमोरी होती है उसकी साइज के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला है पीबी, दूसरा है जेडबी और तीसरा टीबी, चौथा ईबी है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पीबी मतलब क्या है। यहाँ पे पी मतलब है पेंटाबाइट। क्या है? पेंटाबाइट। दूसरा है जेडबी, जेटाबाइट। तीसरा टीबी मतलब टेराबाइट। चौथा आपका दिए है ईबी, इसका मतलब होता है एक्साबाइट। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पेंटाबाइट, जेटाबाइट, टेराबाइट और एक्साबाइट। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जेडबी। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? जेटाबाइट। ठीक है, तो आपका आंसर है जेडबी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, जो उनको कंट्रोलिंग करता है, वो कौन से डिवाइस करता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं एलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट और नन। ठीक है, 4 ऑप्शन है, एलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट और नन। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट सिग्नलों के बीच कंट्रोलिंग का काम करता है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी नंबर, सीयू, कंट्रोल यूनिट, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? कंट्रोल। ये एक सीपीयू का ही भाग होता है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो हमारा नंबर सिस्टम है वो पहले देखें। नंबर सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं उसके। तो नंबर सिस्टम के जो भाग होते हैं, तो उसमें से पहला क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा कौन सा है? डेसिमल। तीसरा है ऑक्टल। चौथा आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करते समय कौन सा सिंबल प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी में कौन से नंबर होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं, जो 0 और 1 होते हैं। डेसिमल में कौन से होते हैं? जो 0 से 9 तक होते हैं, यानी कि डेसिमल का जो बेस होता है आपका 10 होता है। ऑक्टल में कौन से नंबर प्रयोग किए जाते हैं? 0 से 7 तक के। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर में कौन से प्रयोग किए जाते हैं वो देखेंगे। तो 0 से 9 जो नंबर होते हैं, फिर आगे क्या चलता है? ए से एफ तक अल्फाबेट होता है। तो आपका जो ऑप्शन है, जो आप आंसर है, तो वो आपका कौन सा होगा? बी नंबर। ठीक, बी नंबर आपका कौन सा है? देखते हैं। टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसका एक उदाहरण है? ठीक है, जो टेलीफोन नंबर में जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है एक फाइल, एक रिकॉर्ड और एक डेटाबेस। ठीक, चौथा क्या है? डाटा। तो आपका आंसर होगा एक रिकॉर्ड। ठीक है, जो रिकॉर्ड होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ, ग्राहक का नाम, ग्राहक का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब क्या होते हैं? एक रिकॉर्ड होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक, एक रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी कौन सी है? तो परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? जिसमें डेटा स्टोर एक बार में हो जाते हैं, यानी स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो जो कंप्यूटर मेमोरी में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक, तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपका कौन सी होती है? टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, और जो सेकेंडरी होती है वो कौन सी होती है? परमानेंट मेमोरी। तो आप इसमें से ऑप्शन पहले देखेंगे, तो पहला कौन सा है? रोम, दूसरा है रैम, तीसरा सीडी रोम और चौथा है सीपीयू। ठीक है, तो रोम, रैम, सीडी रोम और सीपीयू, इनमें से देखो पहली बात ये सारी प्राइमरी मेमोरी के भाग दिए हुए हैं। ठीक है, रोम क्या है? एक
प्राइमरी मेमोरी है, रैम भी क्या है, प्राइमरी ही मेमोरी है, ठीक। सीडी रोम भी एक प्राइमरी, और सीपीयू क्या है, एक डिवाइस है जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि रोम जो है एक प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें डाटा कभी डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा तो कौन सा है, ए नंबर, ठीक, रोम, ठीक। दूसरा देखते हैं कि नीचे दिए गए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पूछ रहा है कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें उसका हार्डवेयर का उदाहरण नहीं दिया गया है। तो पहले हम ऑप्शन को देखेंगे। पहला क्या है, माउस। माउस क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हार्डवेयर को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। प्रिंटर भी क्या है, आपका एक हार्डवेयर है। मॉनिटर भी हार्डवेयर है, क्योंकि इन सबको हम हाथों से छू सकते हैं। लेकिन जो आपका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम हाथ से छू नहीं सकते हैं, ठीक। तो आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सीपीयू के मुख्य घटक कहलाते हैं, ठीक है। तो जो सीपीयू के मुख्य घटक यानी उसके पार्ट पूछ रहा है कि सीपीयू के कौन से मुख्य पार्ट हैं, तो आपका ऑप्शन है सीयू, दूसरा है एलयू, तीसरा है मेमोरी और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो चार ऑप्शन है तो जो तीन दिए हैं सीयू, एलयू, मेमोरी, चौथा क्या कह रहा है कि ये चारों, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा तो डी नंबर है, क्योंकि सीपीयू जो पार्ट होते हैं तो वो सीयू भी होता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, सीयू को कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर में सारी गतिविधियों को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, ठीक। एलयू का काम क्या है, किसी भी कैलकुलेशन को क्या करता है, वो ऑपरेट करता है, ठीक, उसका ऑपरेशन करता है, क्योंकि पूरी प्रोसेस यही करते हैं, ठीक है। तो एलयू का मतलब क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम क्या है कि जो अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन को पूरा करता है। मेमोरी क्या करती है कि जो डेटा जो हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेसिंग के पहले और प्रोसेसिंग के बाद वो क्या करता है, वो स्टोर करता है। तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा है, चौथा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने साइज प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। कितने जो है यहाँ पे साइज पूछ रहा है कि कितने साइज का होता है, जो उसकी गुणवत्ता और जो उसकी क्वालिटी होती है किसमें मापी जाती है। तो आपका आंसर है पिक्सल, डीपीआई और पेपर, चौथा क्या है पीपीएम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, डीपीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच। जो प्रिंटर की क्वालिटी को मापता है, प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, डीपीआई में, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या लिखा है कि यूनिएक का पूर्ण रूप क्या है। तो यूनिएक जो उसका है तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि यूनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहले ऑप्शन देखेंगे कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिए कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सीरियल कंप्यूटर, ठीक। तीसरा क्या दिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स कंपनी, और चौथा दिए नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। आगे देखें कि हायरार्की क्या है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन देखेंगे स्टोरेज डिवाइस, दूसरा दिए एक नेटवर्क, तीसरा दिए कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, और चौथा दिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं तो चौथे में लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो हायरार्की है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, दूसरा क्या है एक नेटवर्क, ठीक है। तो हायरार्की एक नेटवर्क भी नहीं होता है, चौथा क्या दिए इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो तीसरा आपका ऑप्शन है इसमें लिखा है कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा तो सी नंबर होगा, कौन सा, सी नंबर, कि कंप्यूटर के मेमोरी के क्रम को क्या करता है, वो दर्शाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर है, तो पहले कंप्यूटर का क्या है, ये हाइब्रिड टाइप होता है, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा कौन सा है, डिजिटल, और तीसरा हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा एनालॉग संकेतों का,
दूसरा क्या है, डिजिटल संकेतों का, उपरोक्त दोनों का, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है तो वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। यानी क्या, ये एनालॉग संकेतों का और डिजिटल संकेतों का दोनों का जिसमें गुण पाया जाता है वो क्या, कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त दोनों का, सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जा सकते। ठीक, निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते। तो इसमें कौन कौन सा है, पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क और डीवीडी। ठीक, तो जो इसमें देखो पेन ड्राइव क्या है, इससे जो है आसानी से लिया जा सकता है। सीडी क्या है, सीडी द्वारा भी डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चला जा सकता है। ठीक है, डीवीडी भी आसानी से डेटा को क्या करता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की अनुमति देता है। लेकिन जो हार्ड डिस्क होता है इसके माध्यम से हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क है। ठीक, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इंटरनेट से संबंधित नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, पहला लिंक्स, दूसरा ब्राउजर, तीसरा है प्रिंटर और चौथा है सर्च इंजन। ठीक है, तो जब आप इंटरनेट यूज करते हैं उसमें क्या होती है, लिंक्स भी होती हैं, ब्राउजर भी होती है जिसके द्वारा कई सारे पेज को आप सर्च करते हैं। सर्च इंजन ये टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कई सारी चीजों को सर्च करते हैं। लेकिन सी नंबर में जो ऑप्शन दिए है प्रिंटर, ठीक है, तो प्रिंटर के द्वारा आप इंटरनेट में काम नहीं करते हैं। प्रिंटर किस लिए होता है, वो एक प्रिंट आउट देने के लिए होता है और यह एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर कौन सा है, आउटपुट डिवाइस है। तो जो आपका आंसर है सी नंबर। ठीक है, प्रिंटर एक इंटरनेट से संबंधित वर्ड नहीं है। अगला देखेंगे, एक यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस में अंतर्गत आती है। ठीक है, एक यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ऑप्शन देखेंगे इसमें, पहला सेकेंडरी, दूसरा है प्राइमरी, तीसरा है बोथ यानी दोनों, चौथा दिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पेन ड्राइव होती है कैसी होती है, एक सेकेंडरी टाइप की मेमोरी होती है, सेकेंडरी टाइप की डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। तो जो आपका आंसर होगा कौन सा है, सेकेंडरी। ठीक, अगला देखेंगे, सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें से कौन सा, जो एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी बटन पाई जाती है ये पूछ रहा है। ठीक है, कीबोर्ड आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो जो मल्टीपल कीबोर्ड होते हैं, जो मल्टीमीडिया वाले होते हैं कई सारे, लेकिन जो नॉर्मल कीबोर्ड होती हैं उनमें से नॉर्मल जो की उसमें पाई जाती हैं कि वो आप कौन सी है, सी नंबर, 1 से 1। ठीक है, तो जो नॉर्मल कीबोर्ड है उसमें जितनी भी की पाई जाती हैं वो कोई कितनी होती हैं, 1 से 1 की। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है, सी नंबर। नेक्स्ट क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है। ठीक है, तो जो अभी बताया था पहले कि जो नंबर सिस्टम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। उनके बेस बताया था कि जो बाइनरी होता है उसका कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और जो डेसिमल होता है उसका कितना होता है, 10 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, डेसिमल का होता है 10, ऑक्टल का होता है 8 और हेक्साडेसिमल का होता है 16। ठीक, 16 करते हैं हेक्साडेसिमल, इसका कितना बेस होता है, 16। तो जो क्वेश्चन बता रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है। ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर का पूछ रहा है, बेस कितना है, 10। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, पहले नंबर में ही दिया है 10, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा को स्टोर करने के योग्य हो जाए। ठीक है, तो यानी रिसाइकिल बिन जो स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है यानी कि इसमें जो फाइलें पड़ी होती हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं ताकि जो हमारी हार्ड डिस्क है वो कितने % अच्छे तरीके से स्टोर कर लेता है डाटा। ठीक है, तो उसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है सी नंबर। ठीक है, तो जो इसमें कितना दिया है, 5%।
नेक्स्ट है MP3 एक है, MP3 जो वर्ड है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है पहला क्या है माउस, दूसरा प्रिंटर, तीसरा साउंड फॉर्मेट और चौथा मोबाइल फोन, ठीक है। जो MP3 होता है ये फॉर्मेट होता है जैसे ग्राफिक्स का, जैसे इमेज का होता है, जैसे वर्ड का होता है, वैसे एक्सेल का होता है। तो इसी प्रकार जो MP3 है ये भी एक क्या है साउंड फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा C नंबर। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो कंप्यूटर जनरेशन होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और लास्ट क्या है फिफ्थ, 5 जनरेशन होती हैं। तो उनमें से पूछ रहा है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ है। तो जो पहली पीढ़ी में हुआ था वो क्या वैक्यूम ट्यूब, ठीक। दूसरे में क्या हुआ था ट्रांजिस्टर, तीसरे में क्या है इंटीग्रेट सर्किट और चौथा क्या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें किस पीढ़ी का पूछ रहा है, थर्ड जनरेशन की पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा C नंबर इंटीग्रेट सर्किट, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, MICR में R का क्या मतलब है, ठीक है। तो पहले MICR का क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक। MICR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा मैग्नेटिक इंक को क्या किया जाता है रीड किया जाता है, जो आपकी बैंक की चेक बुकों में इनपुट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि MICR में R का क्या मतलब है, ठीक है। तो R का मतलब यहाँ पे देखिए रिकॉग्निशन, ठीक है। पहला क्या है रीडर, दूसरा है रिकॉग्नाइज, तीसरा दिए रिकॉग्निशन और चौथा दिए रीडिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, रिकॉग्निशन, C नंबर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, वार्म का पूरा नाम क्या होगा, ठीक है। तो जो वार्म शब्द का उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, पहला दिए है राइट ऑन रैंडम मेमोरी, राइट वंस, रीड मैनी, वर्क ऑन रियल मेमोरी और चौथा दिए नन, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो जो वार्म का फुल फॉर्म होता है वो राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। आपको जो B नंबर ऑप्शन दिए ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर CPU में मेमोरी, कंट्रोल और डैश 3 यूनिट होते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर CPU होता है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, पहला दिया है मेमोरी, दूसरा दिया है कंट्रोल, इनमें से एक पार्ट होगा ALU, ठीक है। पहले देखेंगे ऑप्शन अर्थमेटिक एंड लॉजिक, इनपुट आउटपुट, तीसरा दिए माइक्रो प्रोसेसर और चौथा दिए इनमें से कोई नहीं। तो जो CPU होता है, CPU के कितने पार्ट होते हैं, 3। पहला कौन सा होता है CU, दूसरा ALU, तीसरा क्या है मेमोरी, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से दिए हैं, मेमोरी दिए है आपकी, ठीक, कंट्रोल यूनिट भी दिया है, लेकिन क्या ALU नहीं दिया। तो ऑप्शन का जो नंबर सही है कौन सा है, A नंबर, ठीक। अर्थमेटिक और लॉजिक ये भी एक मेमोरी का वो CPU का क्या होता है पार्ट होता है, ठीक। अगला देखेंगे, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, ठीक है। तो जो इनपुट डिवाइस होता है या जो इनपुट किए गए टाइप के टेक्स्ट होते हैं उनको आउटपुट में कौन चेंज करता है। तो इसके ऑप्शन है पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज और CPU। तो जब कंप्यूटर में हम कोई भी चीज क्या करते हैं इनपुट करते हैं तो उसका क्या होता है प्रोसेस होता है, और जब प्रोसेस होने के बाद ही क्या होता है उसका आउटपुट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस करता है इनपुट किए गए डेटा का वो कौन सी डिवाइस होती है, यूनिट CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही है, चौथा वाला, ठीक, CPU। CPU द्वारा इनपुट किए गए डेटा को क्या करते हैं प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम होता है, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल स्टोरेज है वो क्या है, एक सेकेंडरी टाइप की मेमोरी होती है, तो उसका संक्षिप्त नेम क्या है CD, दूसरा क्या है RW, तीसरा है रोम और चौथा दी है DVD, ठीक है। तो इसका क्या है RW यानी रीड एंड राइट। तो जो आपका क्लियर आंसर है कौन सा है, B नंबर RW, जिसका मतलब क्या होता है रीड राइट, यानी कि इस टाइप की मेमोरी में हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक। अगला देखेंगे,
पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर को दो तरह से स्टार्ट किया जाता है। एक तो पहले जो स्टार्टिंग में उसको ऑन किया जाता है उसको कौन सा क्या नाम दिया गया, और जो एक चलते हुए कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करते हैं उसको कौन सा नाम दिया गया। ठीक है, तो पहले इसका ऑप्शन देखेंगे, वार्म बूटिंग, दूसरा है कोल्ड बूटिंग, तीसरा है लॉगिन अप और चौथा है शट डाउन। ठीक है, तो जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। लेकिन जब उसको नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करके करते हैं, तो वो होती है कोल्ड बूटिंग। कौन सी होती है? कोल्ड बूटिंग। लेकिन जब चलते हुए कंप्यूटर को दोबारा ऑन करते हैं उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो है वार्म बूटिंग। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें लिखा माउस में बटन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो अभी बताया था मैंने माउस क्या है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिससे क्या करते हैं, हम डेटा को इनपुट करते हैं। ये एक प्रकार की एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या है? पहला है ए नंबर में लिखा है 2 और बी नंबर में लिखा है 3, सी नंबर में 4 और चौथा लिखा है ए और बी यानी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तो चौथा होगा। ठीक है, जो माउस बटन होती हैं तो 2 भी होती हैं और 3 भी होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल जो है अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।